हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गई हूँ, जिससे आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं और 1 से 2 नंबर पक्का आपको इस सेशन से मिल जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है कि आपको इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जितना आपको आज बताया जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो का लंबा हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है, स्वतंत्रता संग्राम के समय की महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक आज तक पूछे गए हैं, सारा आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ क्या देंगे, पुस्तक, जो जानेंगे कि कौन सा पुस्तक, और एक तरफ लेखक का नाम भी जानते हुए चलेंगे। और ये वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा। पुस्तक सबसे पहला की जो बात करते हैं, और ये सब सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला जिसकी बात करेंगे, भारत दुर्दशा पुस्तक। कौन सा पुस्तक, नंबरिंग देते हुए चलते हैं। भारत दुर्दशा नाम का पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो लेखक थे भारत तेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे लेखक, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। आप इसमें इस तरह से भी ध्यान रख लेंगे कि आगे भी भारत लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ भी आगे में भारत लगा हुआ है, तो आसान ही होगा याद करने में। वहीं दूसरे पुस्तक की जिसकी हम बात करेंगे, कौन सा, जो काफ़ी बार पूछा गया है, तो सत्यार्थ प्रकाश। और आप लोग खुद बताएंगे कि ये सब एग्जाम में पूछा गया है या नहीं, और आगे भी आपको मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश, इसकी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो दयानंद सरस्वती, जिसके बारे में आपको हम कई बार डिटेल क्लास में पढ़ा चुके हैं। वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और क्या कहता है, आर्य समाज का स्थापना किया था। ये सब पॉइंट आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। वहीं बात करेंगे जिसके तीसरे नंबर पे, कौन सा, आनंद मठ। आनंद मठ, ये सब सारे इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड भी हैं। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये ध्यान रखेंगे। वहीं अगले बुक की जिसकी बात करेंगे, चौथे नंबर पे कौन सा जानेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखा, और ये सब सारे क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय का ही संग्राम के समय का पुस्तक है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस का इतिहास, और कांग्रेस का इतिहास पुस्तक का लेखक की अगर बात करें तो ये कौन थे, पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया, नोट डाउन आप लोग भी करते हुए चलेंगे। सारा जितना भी स्वाधीनता या स्वतंत्रता आंदोलन के समय का पुस्तक है, एक ही जगह कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है। वहीं अगले किस पुस्तक की बात करें, जो काफ़ी बार पूछा गया है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक। कौन सा, इंडियन स्ट्रगल। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी थे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक। आगे बढ़ेंगे, जिस पुस्तक के बारे में जानेंगे वो कौन सा जानेंगे, और काफ़ी बार ये सब पूछा हुआ पुस्तक है, बार बार बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछे शूद्रों की खोज, काफ़ी बार रिपीटेड है, छठे नंबर पर जिसकी बात कर रहे हैं, कौन सा, शूद्रों की खोज। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे शूद्रों की, ये हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी थे इसके लेखक।
और इसी तरह का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। 7वें नंबर की बात करें, अगर आपसे पूछ दे कि इंकलाब पुस्तक के लेखक कौन थे, कौन सा इंकलाब नारा तो आपको पता है कि किसने दिया था, भगत सिंह ने। लेकिन अगर आपसे पूछे इंकलाब पुस्तक के लेखक कौन थे तो याद रखिएगा गुलाम हुसैन। कौन हो जाएंगे? गुलाम हुसैन। जो मोस्ट रिपीटेड है वो तो याद रहता है, लेकिन जो कम बार पूछा गया उसको भी ध्यान में रखना है। वहीं 8वें नंबर की अगर बात करें, जिस पुस्तक के बारे में जानेंगे, कौन सा? कॉमरेड। कॉमरेड पुस्तक काफ़ी बार पूछा गया है कि इसके लेखक कौन हैं, तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली। कौन अली? तो मोहम्मद अली। 9वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे, कौन सा जानेंगे और क्या है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है, भारत भारती। कौन सा जानेंगे? भारत भारती। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत दुर्दशा पढ़े थे ना, कि उस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ है भारत भारती, जिसके जो लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको डेली कराया जा रहा है, यकीन मानिए इससे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न आपको नहीं आएगा। जितना कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है, इसी में से आपको 1-2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चाहे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती दीजिए, बीपीएससी दीजिए, या फिर बिहार एसएससी दीजिए, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपसे पूछ ले, काफ़ी बार जो पूछा भी गया है, क्या? गोदान पुस्तक का लेखक। तो ये सबको रटा रटा है कि गोदान पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। लेकिन गोदान के साथ आपको और क्या ध्यान रखना है? कफन पुस्तक के लेखक पूछ दे, वतन पुस्तक का लेखक पूछे, या फिर कर्म भूमि पूछ दे, ये सब। और क्या? एक सोजे वतन पूछ दे, या फिर और क्या पूछ सकता है? शतरंज का खिलाड़ी। किसका खिलाड़ी? तो शतरंज का खिलाड़ी। ये सब एक जगह क्यों बोला गया? क्योंकि ये सारे पुस्तकों के लेखक एक ही हैं, और वो कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। इसीलिए एक ही जगह आपको बता दिया गया। क्योंकि गोदान तो याद ही रहता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इन सब को भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रखते हुए चलना है। वही अगले नंबर पर जिस पुस्तक की बात करेंगे, काल पुस्तक। कौन पुस्तक? काल पुस्तक। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो प्रजम्पे। ठीक है। बढ़ेंगे अगले नंबर पर, जो कि होगा 12वां नंबर प्रश्न। और यहाँ जो आपको टॉपिक कराया जाता है, यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए। 12 नंबर पर जिस पुस्तक की बात करेंगे, जो काफ़ी बार पूछा भी गया है, इंडिपेंडेंट। हालांकि ये सब सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड है उसके आगे स्टार मार्क आपको कर दिया जा रहा है। तो जब इंडिपेंडेंट पुस्तक की बात करेगा तो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। 13वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे, कौन सा पुस्तक? अगर आपसे पूछे अभ्युदय लीडर, या फिर हिंदुस्तान, तो इन दोनों के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। आप लोग नोट डाउन ज़रूर करेंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लें, अपना नोट्स तैयार कर लें।
आपको यकीन मानिए आसानी से ये टॉपिक याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। 14 नंबर की अगर बात करें, काफ़ी बार पूछा हुआ है प्रश्न, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। आप लोग खुद प्रीवियस ईयर पेपर बना के देखा कीजिए, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन आता है या नहीं, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। वहीं कई बार पूछा गया है क्या, जैसे कि युगांतर। युगांतर तो ये पता होता है अधिकांश लोगों को कि युगांतर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष। लेकिन अरविंद घोष का 3-4 ऐसा पुस्तक है जो बार बार रिपीट होता है। जैसे कौन कौन सा? एक युगांतर तो ध्यान रखेंगे ही, एक लाइफ डिवाइन जो काफ़ी बार पूछा हुआ है, लाइफ डिवाइन पुस्तक। और कौन सा पूछ सकता है? एक ध्यान रखिएगा इसमें, कर्म योगी। कौन सा? कर्म योगी। और ये सब सारे पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये अरविंद घोष। अरविंद घोष। अगला पॉइंट पे चलेंगे जो कि होगा 16वां पुस्तक जिसकी बात करेंगे। अगर आपसे पूछे नेशन पुस्तक के लेखक, किस पुस्तक के? तो नेशन पुस्तक के लेखक, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ये पढ़ाया भी हुआ है आपको। वहीं और क्या पुस्तक ध्यान रख सकते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन के समय की सारी पुस्तकें हैं। एक ध्यान रखिएगा, केसरी और मराठा। हालांकि आपको पत्र और पत्रिकाएं में भी हम आपको केसरी और मराठा को बता चुके हैं, लेकिन यहाँ ये भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय मुख्य पुस्तक थी। तो केसरी और मराठा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बीजी तिलक जी हो जाएंगे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। 18 नंबर पे जिसकी बात करेंगे, कौन सा पुस्तक जानेंगे? अगला जो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, और यकीन मानिए सारा आपको एक जगह कलेक्शन दिया जा रहा है ताकि आप आराम से याद कर सकें, कोई आपको दिक्कत परेशानी ना हो। नेशन की जब बात आई थी तो नेशन पुस्तक के लेखक ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन अगर यही प्रश्न क्या रहे कि ए नेशन इन मेकिंग, क्या प्रश्न रहे कि ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन थे, तब कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शॉर्टकट में लिख देते हैं एस.एन. बनर्जी, ये हो जाएंगे इसके लेखक। वहीं 19वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे, कौन सा पुस्तक जो काफ़ी बार पूछा गया है? भवानी मंदिर। भवानी मंदिर। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बरिंद्र कुमार घोष। अरविंद घोष से तो हम लोग जान ही गए, यहाँ कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। अगले नंबर पे जिसकी चर्चा करेंगे, कौन सा किताब पूछ सकता है जिसके बारे में जानेंगे? जैसे पूछ सकता है और क्या? सोम प्रकाश। और पूछा भी गया है कौन सा पुस्तक? सोम प्रकाश पुस्तक। आपको डिटेल क्लास में तो हम सारा डिटेल में पढ़ाते ही हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है उसमें आपको सारा कवर करा दिया जा रहा है एक ही वीडियो में। तो सोम प्रकाश के जो रचनाकार हो जाएंगे या लेखक कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वहीं अगले नंबर पर जिसकी बात करेंगे, कौन सा जानेंगे? एक काफ़ी बार रिपीटेड है, खास करके बीपीएससी के पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, फ्री हिंदुस्तान। कौन सा? फ्री हिंदुस्तान। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे फ्री हिंदुस्तान के? तारकनाथ दास। याद रखिएगा, तारकनाथ दास हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। वहीं 22वें नंबर पर अगर जिसकी बात कर लें, जिसके बारे में जानेंगे, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत
बाजार पत्रिका। आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सेट देखिएगा या फिर आप बिहार एसएससी का देख लीजिए, बिहार दरोगा का आपको ये सब पुस्तक से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। हर ईयर में एक न एक प्रश्न रहेगा ही। तो अमृत बाजार पत्रिका की अगर बात करें तो इसके लेखक जो थे शिशिर कुमार घोष जी। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। अगले नंबर पर जिस पुस्तक का जानेंगे कौन सा, 23 नंबर पर जिसकी बात करेंगे, याद रखिएगा कॉमन बिल। कौन बिल? तो कॉमन बिल। या फिर एक और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा न्यू इंडिया पुस्तक, और एग्जाम में रिपीटेड भी है। तो कॉमन बिल या फिर न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? अधिवेशन करने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। और वही पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछेगा तब कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। तो इसलिए इनको ध्यान जरूर रखना है एनी बेसेंट वाले पुस्तक को। वहीं आगे की अगर बात करेंगे तो और कौन सा पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है? शूद्रों की खोज हम लोग बता ही चुके हैं। हाँ, एक ध्यान रखिएगा देवी चौधरानी, हालांकि ये बहुत कम लोगों को याद होता है, पर यहाँ पर मेंशन हम कर देते हैं ताकि आपको ये पुस्तक भी ध्यान रह जाए। देवी चौधरानी पुस्तक का लेखक का अगर बात करेगा तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मठ के भी लेखक हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज़ नया आपको कुछ देखने को मिला होगा, शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस पुस्तक के बारे में। वहीं आगे की बात करेंगे कौन सा जानना ज़रूरी है, तो 25 नंबर पर मोस्ट रिपीटेड है, क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस। अगर इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। तो ये याद रखिएगा चित्तरंजन दास। 26 नंबर पर, और यही इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग? इंडिपेंडेंट, जिसके पुस्तक के लेखक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या किए थे? स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। तो आपको जिस रूप से भी तथ्यों को जोड़ के याद रख सकते हैं तो उस रूप से भी याद कर लीजिए। वही अगर आपसे पूछे कि बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तब हो जाएंगे कौन? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। इसमें से कोई ऐसा पुस्तक का नाम नहीं है, कोई भी पुस्तक ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है। फर्क इतना है कि कोई बार बार रिपीट ज़्यादा हुआ है। वहीं और क्या पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा गीतांजलि पुस्तक, जो कि सभी लोगों को पता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। लेकिन गीतांजलि के साथ साथ ही आप ध्यान रख लीजिएगा एक गोरा पुस्तक। कौन पुस्तक? गोरा पुस्तक। और याद रख सकते हैं चंडालिका। चंडालिका पुस्तक। और क्या ध्यान रख सकते हैं जो कि कम ही लोगों को याद होता है? काबुली बाला। काबुली बाला। और एक ध्यान रख लीजिएगा चोखोर बाली। चोखोर बाली। और ये सब सारे पुस्तक के ही नाम हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हो जाएंगे। तो गीतांजलि तो सबको ध्यान रहता ही है, साथ ही साथ इन सब का भी, इसीलिए आपको एक जगह करा दिया गया। 28वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड, कौन सा जो पूछा गया है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक। कौन दर्पण? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। बढ़ेंगे 29वें नंबर पर। 29वें नंबर पर बात करें तो कौन सा पुस्तक पूछ सकता है? ध्यान रखिएगा 29वें नंबर पर एक याद रख सकते हैं
इंडियन अनरेस्ट पुस्तक, कौन सा? इंडियन अनरेस्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल। बीजी तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। और वही यहाँ पर पुस्तक के रूप में ही है, इंडियन अनरेस्ट। तो इस तरह से भी आप कथन को ध्यान में रख के इस पुस्तक को याद रख सकते हैं। 30वें नंबर की अगर हम बात करें कि और क्या पूछ सकता है, तो एक याद रखिएगा, कौन सा? द सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट। द सोशलिस्ट के लेखक कौन थे पुस्तक के? तो एस.ए. डांगे। और ये पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी में खास करके, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करेंगे 31वें नंबर पे, जिसकी मोस्ट रिपीटेड बुक है और आपको ध्यान भी होगा, कौन सा? अल हिलाल। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर कि ये जो भी रेगुलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको कराया जा रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। आप लोग अपना कुछ तो सुझाव दें, कमेंट करें जितना हो सके। और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक भी करें। और इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल हिलाल पुस्तक लेखक की अगर बात करेंगे तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। और काफ़ी बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं अगले जिसकी बात करेंगे किस पुस्तक की? 32 नंबर पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर एक वीडियो से, छोटा सा वीडियो से आपको 2 नंबर मिल सकते हैं तो आप लोग को पढ़ना काम है, पढ़िए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। वहीं अगले पे जिसकी बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा 33 नंबर। तो 33 डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का बहुत सारे पुस्तक हैं जिसमें से एक है। ऐसे इनकी बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो मेरी कहानी, कौमी आवाज़, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब सारे पुस्तक इनका ही है। पर वो क्यों नहीं लिखा रहे हैं ना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है, वो सब पूछा है, उतना बार नहीं गया है, 51 बार आया है और ये इतना बार रिपीट हुआ है इसलिए ज़रूरी है। वहीं अगला पुस्तक की जिसकी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेस, सम रेमिनेंसेस। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा हुआ है इस पुस्तक का नाम। और इसके लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। इनको बिहार का आज़ाद शत्रु भी कहा जाता था, इनको? राजेंद्र प्रसाद जी को। वहीं अगले नंबर पर जिसकी बात करेंगे वो होगा हमारा 34वां नंबर क्वेश्चन। तो चूँकि राजेंद्र प्रसाद की बात आई थी तो यहाँ पर एक इनका और पुस्तक ध्यान में रख लीजिएगा जो पूछा गया है, बापू के कदमों में। कौन सा पुस्तक? बापू के कदमों में, जिसके लेखक भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। वहीं एक मोस्ट रिपीटेड है जो पूछा हुआ है, इंडिया विंस फ्रीडम्स, इंडिया विंस फ्रीडम। हालांकि अल हिलाल जब आपको बताए थे तो उसके लेखक थे अबुल कलाम आज़ाद, तो वहाँ पर भी ये लिख सकते थे कि इंडिया विंस फ्रीडम की जब बात करेगा तो अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है। और क्या? लाला लाजपत राय का एक बुक है जो काफ़ी बार पूछा गया है, कौन सा? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय।
काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। यकीन मानिए आप लोग को जो भी वीडियो कराया जा रहा है, टॉपिक जो खास करके कुछ देर का पढ़ाया जा रहा है आपको एक जगह कलेक्ट करके, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। साथ ही साथ जो आपको मॉक टेस्ट जो भी बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 देने वाले हैं, वो लोग भी पूरा सेशन देख सकते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगले बुक की जिसकी हम बात करेंगे, कौन सा ध्यान रख सकते हैं और जो पूछा गया है, जो काफ़ी कम लोगों को याद होता है, जैसे कि राष्ट्रगोपतार। कौन सा? राष्ट्रगोपतार। देखिए, राष्ट्रगोपतार पुस्तक का लेखक पूछेंगे तो बहुत कम लोगों को याद होगा। लेकिन अगर यही हम आपसे पूछ दें कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ये बहुत लोगों को याद होता है, तो साथ में आप राष्ट्रगोपतार भी याद कर लीजिएगा कि ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 37 नंबर पर जिस पुस्तक की बात करेंगे और किसके बारे में जान सकते हैं, जो पूछा जा सकता है आगे, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी की कुछ पुस्तकों की बात कर ले तो, जैसे कि यंग इंडिया। कौन इंडिया? तो यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया। आप लोग खुद वीडियो देख के डिसाइड करें कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए या नहीं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है प्रतियोगी परीक्षा का जिसमें ये पूछा नहीं जाता होगा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन हो गया, या फिर हिंद स्वराज हो गया, ये सब सारे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी हैं। ये ध्यान रखिएगा। 38वें नंबर पर अगर जिसकी बात करेंगे, मोस्ट रिपीटेड पुस्तक कौन सा है? पूछा गया है संवाद कौमुदी। कौन कौमुदी? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के साथ ध्यान रख सकते हैं क्या पूछा जा गया है? मीरात उल अखबार। और ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनको राजा का उपाधि किसने प्रदान किया था, ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं। तो और कौन सा पुस्तक बच गया? सारा आपको कलेक्शन दे ही दिया जाएगा। एक आध दो छूट जाए तो वो अलग मैटर है, आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन मेरा तो पूरा कोशिश है कि एक भी पुस्तक इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, छूटना नहीं चाहिए। तो हाँ, राजेंद्र प्रसाद का एक दो पुस्तक और ध्यान रख सकते हैं जो कि पूछा गया, सत्याग्रह एट चंपारण, जिसके लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही। और एक और ध्यान रख लीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड। ये सब दोनों पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके पहले भी इनका एक दो पुस्तक हम लोग जान चुके हैं। चूँकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो याद तो रखना ही पड़ेगा सबको। वही बात करें, अगर आपसे पूछ दे 40वें नंबर पर, स्वराज पुस्तक के लेखक, स्वराज्य है, एक स्वराज होता है, तो ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। तो स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? टी प्रकाशम थे इसके लेखक स्वराज्य पुस्तक के। और ये सब नाम काफ़ी कम ही लोगों को ध्यान रहता है, तो इसको नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक थे एक जगह आपको हम बताने का
पूरी तरह प्रयास किए हैं। तो कैसा लगा सेशन आप लोग बताएंगे ज़रूर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। थैंक यू।